Hello student, I am Seema Kushwaha from फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान व ऊर्जा तुल्यांक, इक्विवेलेंस ऑफ एंड एनर्जी। किसी गतिमान कण का द्रव्यमान उसके वेग बढ़ाने पर बढ़ता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसका मास उसकी वेलोसिटी बढ़ने पर बढ़ती है। चूंकि वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अतः बढ़ा हुआ द्रव्यमान बढ़ी हुई ऊर्जा से ही आता है और जो बढ़ा हुआ मास है वो बढ़ी हुई एनर्जी से ही आती है। अर्थात एनर्जी में मास है वो निहित रहता है और ऊर्जा में जो द्रव्यमान है वो निहित रहता है। तो यहाँ पर आपेक्षिकी में F इक्वल टू होगा d/dt mv। तो यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी वेग है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं m dv/dt प्लस v dm अपॉन dt। इस बल द्वारा कण के विस्थापन dx में किया गया कार्य होगा dw इक्वल टू f इंटू dx। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू रखेंगे, तो f की वैल्यू रखेंगे, तो f की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा m dv अपॉन dt dx प्लस v dm अपॉन dt dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू रखें m dv/dt dx प्लस v dm/dt dx। m dx अपॉन dt dv प्लस v dx अपॉन dt dm। हम यहाँ पे dx m dx को पहले लिख लिए, तो ये हो गया m dx अपॉन dt dv प्लस v dx अपॉन dt dm। अब हम इसे dx अपॉन dt को लिख सकते हैं v, दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा m dx अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी v dv प्लस v dx अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी v और dm। तो इसे हम लिख सकते हैं m v dv प्लस v स्क्वायर dm। ये हो गया इक्वेशन 1। अब यह जो कार्य है, यह कार्य की मात्रा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। यह कार्य जो है dw इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm, यह कार्य की मात्रा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं dt इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। हमने कल पढ़ा था संवेग संरक्षण तथा वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन, तो उसमें हम m की वैल्यू निकाले थे m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ से हम m नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा m 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर m नॉट। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर
सी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे हम आगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा सी स्क्वायर, 1 को सी से डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर को इससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को वी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो वी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, एम स्क्वायर ये इधर आ जाएगा और एम स्क्वायर के अंदर इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस इक्वल एम नॉट का स्क्वायर और सी स्क्वायर। आकलन करने पर दोनों पे पहले एम स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2m dm सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू 0। इसे इधर ले आएंगे तो आकलन करने पे आएगा 2m dm ब्रैकेट पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर dm प्लस m डी यू वी इक्वल टू सी स्क्वायर dm। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर dm प्लस m डी यू वी इक्वल टू सी स्क्वायर dm। इसे हम इक्वेशन 3 देंगे। इक्वेशन 2 ये था समीकरण 2 से समीकरण 2 था हमारा डी टी एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम। डी टी इक्वल टू था एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे जो डी टी इक्वल टू था एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर डी एम एम डी यू वी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। अब समाकलन करने पर
समाकलन करेंगे इसका, तो dt इक्वल टू सी स्क्वेयर dm m नॉट से m, तो dt का आ जाएगा t और ये हो जाएगा m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m माइनस m नॉट सी स्क्वेयर। यदि b इक्वल टू 0 तब m इक्वल टू होगा m नॉट। यदि v इक्वल टू 0 है तब m इक्वल टू होगा m नॉट। तो कण की विराम ऊर्जा A इक्वल टू होगा m नॉट सी स्क्वेयर। यहाँ पर कण की जो विराम ऊर्जा है A इक्वल टू होगा m नॉट सी स्क्वेयर। तो कण की संपूर्ण ऊर्जा E इक्वल टू टी प्लस m नॉट सी स्क्वेयर। कण की संपूर्ण ऊर्जा होगी E इक्वल टू टी m नॉट सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर m माइनस m नॉट सी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू t की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस m नॉट सी स्क्वेयर प्लस m नॉट सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू m यहाँ पे m नॉट इसका अंदर इंटू कर देंगे सी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर प्लस m नॉट सी स्क्वायर। तो माइनस m नॉट सी स्क्वायर और प्लस m नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा E इक्वल टू m सी स्क्वायर। यह जो है यह आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है, और E इक्वल टू m सी स्क्वायर है वो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। यह द्रव्यमान की ऊर्जा से तुल्यता प्रदर्शित करता है, और यह है वो द्रव्यमान की ऊर्जा से तुल्यता प्रदर्शित करता है जो कि चिरस्मृत भौतिकी द्वारा प्राप्त करना संभव है। और जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E इक्वल टू m सी स्क्वायर, यह द्रव्यमान की ऊर्जा से तुल्यता प्रदर्शित करता है और जो कि
चिरस्मृत भौतिकी द्वारा प्राप्त करना संभव है।